साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वैसे जानकारी आपको याद हो गई, याद तो होगी, फिर भी हम ये जानकारी आप तक लेकर आ रहे हैं ताकि एक बार आपको रिमाइंडर हो जाए, एक बार आपको पता हो जाए। और नहीं पता है तो इस वीडियो को अवश्य देखें और साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं? तो इस पोस्टर से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये 7 लोग जो आज भी जिंदा हैं, रामायण और महाभारत के 7 अमर पात्र की हम चर्चा करने वाले, बातचीत करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर चलते हैं। आपने एक श्लोक तो पढ़ा ही होगा। श्लोक आपके सामने दिख रहा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृप परशुरामस्य सप्तेत चिरंजीविनी। ये मंत्र हमेशा पूजा, हमारी जो हिंदू परंपरा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें जब भी पूजा प्रारंभ होती है, पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। और इस मंत्र के अर्थ भी आप लोगों को पता होंगे। और इस मंत्र का मैं अर्थ ना बताते हुए इस मंत्र के पूरे डिस्क्रिप्शन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। बात करते हैं सबसे पहले व्यक्ति की तरफ जिसमें श्लोक का उल्लेख हुआ है। अब मैं यहां पर जिनका नाम ले रहा हूं वो है हनुमान जी, यानी हनुमान जी महाराज की मैं बात कर रहा हूं। भगवान राम के परम भक्त, जिन्हें श्री राम ने स्वयं अमृतत्व का वरदान दिया था। भगवान श्री राम ने जिन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था। आज भी जहां राम नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले जो चिरंजीवी है उसमें नाम आता है राम के परम भक्त हनुमान का। सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम, महाभारत में भी ये प्रकट हुए थे और अर्जुन के रथ पर सवार थे। आपको पता था, पता है आप लोगों को कि जो अर्जुन का जो रथ था उसमें जो ध्वजा थी उसमें भी भगवान हनुमान बैठे हुए थे। सेकंड नंबर पर आते परशुराम जी महाराज, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। कल की अवतार के समय वे स्वयं प्रकट होंगे, ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में। महाभारत में कर्ण और भीष्म के गुरु ये थे। कौन थे? तो भगवान परशुराम। और जो ब्राह्मण परिवार होते हैं या जो ब्राह्मण समाज है उनके ये गुरु कहे जाते, गुरु माने जाते हैं। एक और नाम आता है वेद व्यास जी का। महाभारत 18 पुराण और वेदों के रचयिता, आज भी अपने ज्ञान से संसार की रक्षा करते हैं। और खास बात, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव मनाया जाता है वो वेद व्यास जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और एक और बात कही जाती है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। खास बात देखें तो हर युग में ये किसी न किसी रूप में प्रकट होते आए हैं और अपने ज्ञान से इस संसार को प्रकाशमय करते आ रहे हैं। इन्होंने गणेश जी को महाभारत लिखवाई थी। खास बात है, इन्होंने कहा था और भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे, अपनी बातें कही थी और उसको शब्दों के रूप में, राइटिंग के रूप में भगवान श्री गणेश जी ने लिखा था। अगला नाम आता है विभीषण। रावण के भाई पर धर्म का पालन करते थे, श्री राम की शरण ली और आज भी लंका के रक्षक के रूप में विद्यमान हैं। कलयुग के अंत तक जीवित रहने का उन्हें वरदान प्राप्त है, जो कि भगवान श्री राम से उनको मिला हुआ है। अगले नंबर पर आता है कृपाचार्य, महाभारत के महान कुलगुरु, जिन्हें कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दी थी। याद है आप लोगों को कृपाचार्य के बारे में? तो कृपाचार्य महाभारत के कुलगुरु, जिन्हें कौरव और पांडव दोनों को शिक्षा दी थी, आज भी सच्चे गुरु के रूप में यह विद्यमान हैं। और ये इकलौते ऐसे योद्धा जो महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित रहे थे। बात आती है राजा बलि की। किसकी बात आती है? राजा बलि की। राजा बलि कौन हुए हैं? तो वो महान दानी राजा जिसने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी थी। आज भी पाताल लोक में राज करते हैं और कल युग के अंत में इंद्र बनेंगे। इनकी दानवीरता ने भगवान को भी प्रभावित किया था। किसकी? राजा बलि। इसके बाद बात आती है अश्वत्थामा की।
इस नाम से आप परिचित होंगे। चिरंजीवी योद्धा परिचय की बात करें तो अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे कौरवों की ओर से युद्ध लड़े और भगवान शिव के परम भक्त थे। इनका जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के यहां हुआ था। जन्म के समय इनके माथे में मणि यानी कि रत्न था, जिन्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करता था। विशेषताएं, वे अजय योद्धा, ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता और पराक्रमी थे। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। श्राप क्या है तो महाभारत युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने रात्रि में पांडवों के पुत्रों का वध किया था। इस कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि वे युगों युगों तक भटकते रहेंगे, उनके घाव कभी भर नहीं पाएंगे और उन्हें शांति भी नहीं मिलेगी। चिरंजीवी की बात करें तो अश्वत्थामा को उन चिरंजीवियों में से एक माना जाता है जो कल युग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। शौर्य, विद्या और भक्ति का अद्भुत संगम थे अश्वत्थामा, जो आज भी इतिहास और आस्था का रहस्य बने हुए। तो साथियों, यहां पर हमने बात करी 7 अलग अलग चिरंजीवी की, जो कि हमारा श्लोक हमारे सनातन धर्म का जो चरितार्थ करता है, उसको हमने यहां पर समझा और डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आपके साथियों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। तो विद्यार्थियों, साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।